हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है कुएं की शादी। एक बार महाराज कृष्णदेव राय किसी बात पर तेनालीराम से नाराज हो गए। तेनालीराम भी महाराज से बहुत रुष्ट थे, अतः बिना बताए ही कहीं चले गए। पहले तो महाराज ने सोचा 2-4 दिन में लौट आएगा, परंतु जब 2 सप्ताह गुजर जाने के बाद भी तेनालीराम नहीं आए तो उन्होंने तेनालीराम के घर सेवक को भेजकर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तेनालीराम के घर वालों ने बताया कि वे बहुत दिनों से घर पर नहीं आए। जब यह सूचना महाराज को मिली तो वे बहुत उदास हो गए। उन्होंने तेनालीराम की खोज के लिए तुरंत गुप्तचर लगवा दिए। पूरा विजयनगर छान मारा गया, परंतु उनका कुछ पता न चल सका। अतः महाराज को चिंता हुई कि तेनालीराम को कैसे ढूंढा जाए। जब वे यह सब सोच रहे थे कि उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने आसपास और दूर दराज के गांवों में ये घोषणा करवा दी कि महाराज अपने राजकीय कुएं का विवाह कर रचा रहे हैं। अतः सभी गांव के मुखियाओं को आज्ञा दी जाती है कि वे अपने अपने गांव के कुओं को लेकर राजधानी पहुंचे। जो मुखिया इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे दंड स्वरूप 25,000 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के रूप में भरनी पड़ेंगी। महाराज की यह घोषणा सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। महाराज को न जाने कैसी सनक चढ़ी है जो कुओं को ले जाने की बातें कर रहे हैं। भला कभी कुओं के भी विवाह होते हैं? सभी लोग यही सोचकर परेशान हो रहे थे। तेनालीराम विजयनगर राज्य के ही एक गांव में भेष बदल कर रह रहे थे। उन्होंने भी यह बात सुनी। वे समझ गए कि उन्हें खोजने के लिए महाराज ने यह चाल चली है। उस गांव का मुखिया भी महाराज की घोषणा से काफी परेशान था। मुखिया के पास जाकर तेनालीराम बोले, मुखिया जी, आप निश्चिंत रहें, आपने मुझे अपने गांव में शरण दी है, इस उपकार का बदला मैं अवश्य चुकाऊंगा, परंतु कैसे, इसके लिए मेरे पास एक युक्ति है। तेनालीराम बोले, आप अपने आसपास के गांवों के मुखियाओं को एकत्रित करके राजधानी की ओर प्रस्थान करें, मैं आपके साथ ही रहूंगा। गांवों के मुखियाओं ने ऐसा ही किया और तेनालीराम के साथ राजधानी की ओर चल दिए। राजधानी के बाहर पहुंचकर तेनालीराम ने उन्हें वहीं एक स्थान पर ठहरने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने उन्हें पूरी योजना समझाई। उसमें से एक तेनालीराम के कहे अनुसार मुखियाओं का संदेश लेकर राज दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, हमारे गांव के कुएं आपके राजकीय कुएं के विवाह में सम्मिलित होने के लिए राजधानी के बाहर डेरा डाले हुए हैं। आप कृपा कर अपने राजकीय कुएं को उनकी आगवानी के लिए भेज दें। उस व्यक्ति की बात सुनकर महाराज चकित रह गए। उन्हें यह समझ देर नहीं लगी कि यह युक्ति तेनालीराम ने ही सुझाई होगी। वे तुरंत बोले, यह तो ठीक है, परंतु पहले यह बताओ कि तुम यहाँ किसके कहने पे आए हो। उस व्यक्ति ने साफ साफ बता दिया, महाराज, कुछ दिनों से हमारे गांव में एक परदेसी आकर ठहरा हुआ है। यह उसी की योजना है। कहाँ है वह? अन्नदाता, वो गांव के मुखियाओं के साथ राजधानी के बाहर ही ठहरा हुआ है। महाराज ने तुरंत आज्ञा दी कि रथ तैयार करवा दिया जाए। वे तुरंत ही राजधानी से बाहर जाना चाहते हैं। कुछ ही देर में महाराज रथ में सवार होकर स्वयं तेनालीराम को लेने के लिए चल पड़े। तेनालीराम को बड़ी धूमधाम के साथ दरबार में लाया गया। साथ ही गांव के मुखियाओं को भी पुरस्कार देकर सम्मान सहित विदा किया गया। मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आप आराम से सो जाओ, सपनों की दुनिया में खो जाओ। गुड नाइट।